देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। अभी तक आपने किसी भी पार्टी के नेता को पार्टी के रूल्स ना फॉलो करने को लेकर पार्टी से निकाले जाने की खबर सुनी होगी, या फिर किसी नेता के बगावती सुरों को देखते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हुए सुना होगा। नहीं तो किसी कानूनी पचड़े की वजह से पार्टी की ओर से बेदखल किए जाने के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी नेता को सिर्फ समधी बन जाने के चलते पार्टी से बाहर करने के बारे में सुना है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता के साथ, जिनका अपने बेटे की शादी करना ही उन पर गाज गिरा गया और नेताजी बन गए बसपा सुप्रीमो के गुस्से का शिकार। उधर बेटे की शादी हुई और इधर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब यूपी में उपचुनाव जोरों पर थे और उसी बीच अचानक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि पार्टी के 3 खास नेता, जो कि बसपा सुप्रीमो के भी बेहद करीबियों में माने जाते थे, उनको हाथों हाथ इकट्ठे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसमें भी बड़ी बात तो ये थी कि इन नेताओं का पार्टी से निकाले जाने की वजह तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। इनका कसूर इतना था कि वो अपनी ही पार्टी के एक और बड़े कद्दावर नेता के बुलावे पर उनके बेटे की वलीमे की दावत में शरीक होने पहुंच गए और इस दावत में बसपा सुप्रीमो की तरफ से पार्टी के सभी नेताओं को न जाने की सख्त हिदायत दी गई थी। लिहाजा अपने तीनों नेताओं के उस सेरेमनी में शामिल होने की खबर सुनते ही बसपा सुप्रीमो का पारा हाई हुआ और बिना देरी किए उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और एक बार फिर ऐसा ही कुछ किस्सा फिर दोहराया गया हाल ही में, जहां अपने बेटे की शादी करके समधी बनना बसपा के एक नेता को भारी पड़ गया और उनको बसपा से बाहर कर दिया गया। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में बीते काफी वक्त से बहुजन समाज पार्टी में किसी न किसी वजह से कटनी छटनी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बसपा के एक और बड़े नेता का पत्ता पार्टी की तरफ से काट दिया गया है। असल में 5 बार जिलाध्यक्ष और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सागर को पार्टी से बाहर कर दिया गया है और वजह यह है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से की है, इसीलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। प्रमोद सागर को अब जिलाध्यक्ष के पद से हटाने के साथ ही पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद जिला प्रभारी रहे ज्ञान प्रकाश बौद्ध को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अब तक प्रमोद सागर रामपुर में जिलाध्यक्ष थे। यहां आपको बता दें कि सुरेंद्र सागर बसपा के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। वो कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। 5 बार जिलाध्यक्ष भी बन चुके हैं। 2022 में मिलक विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे हैं, साथ ही वो दर्जा राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन इन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया? खबरों के मुताबिक सुरेंद्र सागर का इस बारे में कहना है कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है और ना ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। हमेशा पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने अपने बड़े बेटे अंकुर सागर की शादी समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के सपा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से की है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और सांसद भी रहे हैं। सुरेंद्र सागर का कहना है कि वो 1995 से बसपा से जुड़े हैं और उनका निष्कासन अविश्वसनीय है। हालांकि इस पर वो ज्यादा बयानबाजी नहीं करना चाहते। यहाँ बड़ी बात यह है कि इस बड़े बदलाव से जिला उपाध्यक्ष मौलाना फुरकान भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सपा से कनेक्शन के चलते या सपा से जुड़ी किसी पार्टी में शामिल होने के चलते बसपा सुप्रीमो ने ऐसा कोई बड़ा एक्शन लिया हो। इससे पहले उपचुनाव के दौरान भी पार्टी के 3 नेताओं पर गाज गिरी थी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के 3 नेताओं को अपनी ही पार्टी के एक सीनियर लीडर के यहाँ दावत में शामिल होना महंगा पड़ गया और पार्टी के इन तीनों नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। बीएसपी के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद मुनकाद अली के बेटे की शादी में वलीमा खाने पर पार्टी के मेरठ मंडल के पूर्व प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर सिंह प्रधान को पार्टी से बाहर कर दिया गया। बताया जाता है कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुनकाद अली के घर वलीमे में नहीं जाने की हिदायत का संदेश भिजवाया था, लेकिन तीनों नेता इसके बावजूद दावत पर गए थे। इसके बाद कहा गया कि बीएसपी आलाकमान ने तीनों नेताओं को कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने का कारण बताते हुए निष्कासित कर दिया। आलाकमान को तीनों नेताओं की अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की सूचनाएं लगातार मिल रही थी और शिकायतों के चलते तीनों को पार्टी से निकाला गया। हालांकि खबरों की माने तो प्रशांत गौतम ने कहा था कि तीनों को पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर पार्टी से निकाला गया है
उनका कहना था कि मुनकाद अली से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए वो शादी के कार्यक्रम में गए थे। गौर करने वाली बात है कि बसपा प्रभारी मुनकाद अली और पूर्व सांसद कादिर राणा दोनों समधी हैं। मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा कादिर राणा की बहू हैं, जो कि इस उपचुनाव में सपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ रही थी। मुनकाद अली के बेटे के वलीमे के कार्ड पर कादिर राणा का भी नाम छप गया था। ये कार्ड सभी बसपा नेताओं को भेजे गए थे। उधर पार्टी से निकाले जाने पर दिनेश काजीपुर ने बयान देते हुए ये भी कहा था कि हमारी हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के प्रति निष्ठा रही है। हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के जो आरोप लगाकर निष्कासित किया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे काम को देखते हुए बहन जी ने हमें फिर से पार्टी में वापस बुला लिया था। हालांकि इन सब बातों को देखा जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो की समाजवादी पार्टी को लेकर नाराजगी और इनसिक्योरिटी शायद अभी तक कम नहीं हुई है। 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव में समझौता हुआ था। तब ये पहल बसपा के संस्थापक कांशीराम और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तरफ से हुई थी। जून 1995 में लखनऊ के सरकारी अतिथि गृह में सपा और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद यह समझौता टूट गया था। तब बसपा ने मायावती पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा हमला किए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच वापस समझौता हुआ, जिसमें यूपी की 80 सीटों में से 10 सीटों पर बीएसपी और 5 सीटों पर सपा को जीत मिली थी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही 2019 में ही यह समझौता टूट गया और तब से अक्सर ही दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे और कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही एक दूसरे पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाते आए हैं। बहरहाल अब तमाम चीजों को जानने के बाद कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए। इस बदलाव ने बसपा नेताओं को चौंका दिया और पार्टी में एक नई दिशा की ओर संकेत भी दिया। लेकिन बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि एक तरफ तो बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से अलग हुए अपने पुराने साथियों को वापस बसपा से जोड़ने का निर्देश पार्टी के पदाधिकारियों को दिया है, तो वहीं अब भी ऐसे हैरान करने वाले मुद्दों पर बसपा की ओर से निष्कासन का प्रोसेस लगातार जारी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के ये सडन डिसीजन काफी कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करने वाले लगते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।